राइट है इनका, अगर कोई भी चेयरमैन बनना चाहता है तो इसमें कोई उसको रोक नहीं सकता है। डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी डिमांड कर सकता है, कोई भी कह सकता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो एलिगेशन है कि मैडम ने प्रॉपर शेयर नहीं दिया है, ये बिल्कुल गलत है। और ख़ासकर हमारा जो डीडीसी फंड्स है उसको लेके जो मुझे प्रॉपरली, जिस पे मेरा कंट्रोल है, जो एज डीडीसी चेयरपर्सन मुझे शेयर देना है डीडीसी को। बाकी मैं ज़रूर कहूँगी कि इनकी जो काउंसलर्स हैं, हम एक फैमिली हैं, 14 मेंबर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, खाली रामबन में नहीं, पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे। हम एक फैमिली, और गवर्नमेंट ने जो हमें जिम्मेवारी सौंपी है, जिसके लिए हमें बनाया गया है, मेरा वही मिशन है कि हमें मिलजुल के अपने डिस्ट्रिक्ट की जो है डेवलपमेंट करनी चाहिए। और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, हमें मिलजुल के उसको जो है फेस करना चाहिए। जहाँ तक शेयर का सवाल है, मैं एज डीडीसी चेयरमैन, मेरे कंट्रोल में सिर्फ डीडीसी काउंसिल के 10 करोड़ रुपएस हैं, क्योंकि बीडीसी का अपना हेड है और पीआरआईज का अपना हेड है। 10 करोड़ में मैं 3 साल की बात करूं कि 3 प्लान हमने अभी तक बनाए हैं, और 3 प्लान में लगातार जिस वक्त हम बजट फ्रेम करते हैं उस वक्त कम्प्लीटली इनको अपना शेयर, क्योंकि 10 करोड़ को अगर हम डिवाइड करते हैं 14 डीडीसीज में तो वो 70.50 समथिंग आता है। तो आप यकीन करें कि अगर ये पुराना डॉक्यूमेंट निकालेंगे जिस वक्त जो हमने सबमिट किए हैं गवर्नमेंट को, उसमें कम्प्लीटली इनको मैंने 71.50 दिए हैं। और अगर ये कहें कि संगलदान जो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर ये चाहते हैं कि मैं ये शेयर पूरा नहीं मिला, तो मैं इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पर ईयर का बजट बताऊंगी कि मैंने डीडीसी फंड सिर्फ 60 लाख अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए हैं। क्योंकि एज चेयरमैन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। जब हम किसी एरिया में जाते हैं तो कहीं पर हम कमिटमेंट करते हैं, तो वो कमिटमेंट मुझे अपने फंड से पूरी करनी पड़ती है, ना कि मैं किसी डीडीसी से फंड्स लेती हूँ। उस तरीके से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी सफ़र होती है, और मैं इनके लिए जो है फंड्स इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देती हूँ। जहाँ तक आपने देखा कि पीछे 1 साल में जब बीडीसी ने रिजेंटमेंट शो की कि हमें पैसा दिया जाए काउंसिल से, मैंने उस वक्त भी संगलदान से 10 लाख रुपए काटा, और वो तीन बीडीसीज को मैंने डिवाइड किया, तब जाके हमारा प्लान जो है वो अप्रूव हुआ। तो कहीं ना कहीं इनको देखने की ज़रूरत है। ये जो एलिगेशन है कि मैम ने हमें प्रॉपर शेयर नहीं दिया है, प्रॉपर शेयर 10 करोड़ का इनको उससे भी ज़्यादा मिला है। और उसके अलावा जो सेक्टरल प्लान्स है, सेक्टरल प्लान्स हमारे अंडर नहीं है। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि हम हर इलाके में जो है प्रॉपर उनसे पैसा लें, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट प्लान हो, स्टेट प्लान हो, नाबार्ड हो, बाकी सारे, लेकिन वो डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो डिपार्टमेंट अगर चाहेगा तो हमें देगा, डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसमें क्लियर तरीके से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आपके सामने टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन टूरिज़्म नक्शे से ओझल था, और आज आप ये देख रहे हैं कि इन 2.5 सालों में हमने काफ़ी सारी लोकेशंस को, जैसे आप महू को ले लीजिए, आप नील टॉप को ले लीजिए, आप बाकी एरियाज को ले लीजिए, आप ये देखिए कि हमने कितने समर कॉर्निवल्स जो है अलग अलग एरियाज में अभी तक मुनक्कद किए हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। और उसके साथ साथ विंटर कॉर्निवल भी हमने किए। और आप ये देखें कि टूरिज्म में मिशन यूथ के अंडर डिस्ट्रिक्ट रामबन वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 12 लोकेशंस जो है वो इस वक्त अप्रूव हुई हैं मिशन यूथ के अंडर। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही उनका जो पैसा है, क्योंकि डीपीआरएस सबमिट हुई है, वो रिलीज होगा। और उसके साथ साथ हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है जो अनटच्ड एरियाज हैं वहाँ पर जो है टूरिज्म को दस्तखत हमने दी है। और कोशिश है हमारी कि आप जहाँ यहाँ देख रहे हैं कि सनासर के अंदर जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो है टूलिप गार्डन का भी पीछे इनॉग्रेशन किया, वहाँ की झील, और आपने देखा कि किस हद तक उसको हमने जो है टूरिज्म के अंदर डेवलप किया है। उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में आप देख लीजिए कि जहाँ तक अभी तक जो स्टाफ का प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि बार बार हमने जो है हायर अप से इसको जो है इस्तदा की कि हमें स्टाफ दीजिए, क्योंकि स्कूलों में स्टाफ नहीं है और हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के लिहाज से सफ़र हो रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो कैबिनेट जो हमारे कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी
हमारे आलोक सर है, उन्होंने एक स्टेप लिया। उन्होंने एक स्टेप लिया कि जो भी ट्रांसफर पॉलिसी थी एक ट्रांसपेरेंट वे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई, और उसके साथ साथ एक जो हायरिंग स्टाफ का अभी चल रहा है हमारा, मुझे उम्मीद है कि वो स्टाफ जब हमारा हायरिंग स्टाफ डिप्यूट हो जाएगा उसके बाद जो ये स्टाफ की पोजीशन है काफी हद तक जो है वैकेंसी खत्म हो जाएगी। और दूसरा, आप जहां तक ये देखें कि अभी आज चीफ सेक्रेटरी सर का दौरा डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर था। आप डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें कि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था आज से 3 साल पहले बहुत हद तक खस्ता हालत में था, लेकिन आज अगर आप जाएंगे डायलिसिस यूनिट है, IOPD है, उसको हमने जो है बढ़ाया और आज आप देखेंगे काफी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट हुई। जैसे आपने देखा कि गैस प्लांट हर हॉस्पिटल में, बनिहाल में लग गया, रामबन में लग गया, अभी बाकी एरिया से गूल वहां बकाया है, बटौत में लग गया। तो इस हद तक हम हेल्थ सेक्टर में भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें हम कर पाए। आप रोड कनेक्टिविटी को लेके देखें कि PMGSY सेक्टर में जहां 2000 में कुछ रोड सेंक्शन हुई थी, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से जो है मोटरेबल नहीं थी। उनमें जो है हमने काफी हद तक स्पीड अप काम किया है और मुझे उम्मीद है कि इन 2-3 महीनों के अंदर 31 मार्च तक हम वो रोड जो है कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके साथ अपग्रेडेशन, जो रोड हमारे पहले कटिंग हुई थी लेकिन उसमें मोटरेबल नहीं था पूरी तरीके से, उनको PMGSY अपग्रेडेशन में हमने लाया और काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर काफी सारे रोडे हैं जो इस वक्त अपग्रेडेशन में जिनका वर्क चल रहा है, अलॉटमेंट हुई है और कुछ काम हो भी रहा है। कुछ अभी नए हमारे अभी अप्रूव आए हैं अपग्रेडेशन में रोड्स। तो काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर एक काउंसिल ने एक अच्छा रोल अदा किया है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हायर अप्स तक अपने इश्यूज को पहुंचाने के लिए। पावर डिपार्टमेंट की जहां बात करते हैं, आए दिन जो है इश्यूज होते थे। जब भी विंटर जोन आता था या समर जोन आता था तो कहीं ना कहीं वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता था। लेकिन आपने देखा कि जब हमने रामबन के अंदर जो है पावर ग्रिड, जो हमारा बहुत ग्रिड है, उसको अपग्रेड किया। हमने अलग अलग लोकेशंस में जितने भी रिसीविंग स्टेशन थे उनको अपग्रेड किया। पहले बहुत हद तक खस्ता हालत में था, लेकिन आज अगर आप जाएंगे डायलिसिस यूनिट है, IOPD है, उसको हमने जो है बढ़ाया और आज आप देखेंगे काफी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट हुई। जैसे आपने देखा कि गैस प्लांट हर हॉस्पिटल में, बनिहाल में लग गया, रामबन में लग गया, अभी बाकी एरिया से गूल वहां बकाया है, बटौत में लग गया। तो इस हद तक हम हेल्थ सेक्टर में भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें हम कर पाए। आप रोड कनेक्टिविटी को लेके देखें कि PMGSY सेक्टर में जहां 2000 में कुछ रोड सेंक्शन हुई थी, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से जो है मोटरेबल नहीं थी। उनमें जो है हमने काफी हद तक स्पीड अप काम किया है और मुझे उम्मीद है कि इन 2-3 महीनों के अंदर 31 मार्च तक हम वो रोड जो है कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके साथ अपग्रेडेशन, जो रोड हमारे पहले कटिंग हुई थी लेकिन उसमें मोटरेबल नहीं था पूरी तरीके से, उनको PMGSY अपग्रेडेशन में हमने लाया और काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर काफी सारे रोडे हैं जो इस वक्त अपग्रेडेशन में जिनका वर्क चल रहा है, अलॉटमेंट हुई है और कुछ काम हो भी रहा है। कुछ अभी नए हमारे अभी अप्रूव आए हैं अपग्रेडेशन में रोड्स। तो काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर एक काउंसिल ने एक अच्छा रोल अदा किया है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हायर अप्स तक अपने इश्यूज को पहुंचाने के लिए। पावर डिपार्टमेंट की जहां बात करते हैं, आए दिन जो है इश्यूज होते थे। जब भी विंटर जोन आता था या समर जोन आता था तो कहीं ना कहीं वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता था। लेकिन आपने देखा कि जब हमने रामबन के अंदर जो है पावर ग्रिड, जो हमारा बहुत ग्रिड है, उसको अपग्रेड किया। हमने अलग अलग लोकेशंस में जितने भी रिसीविंग स्टेशन थे उनको अपग्रेड किया और आज अल्लाह का करम है कि आज हमें हर जगह जो है वोल्टेज की दिक्कत कहीं पर भी नहीं। इसमें DC साहब का बहुत ज्यादा रोल है भी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी रहेगा।